लड्डू खरीद लिया है कि नहीं आपने? सर हम लोग पूरा कार्यकर्ता और पूरा राज्य और पूरे जनता खरीदेगा उनका, जब वो बनेंगे तो लड्डू। नहीं बने मिनिस्टर, किसी पद पे उस तरह का सरकार में शामिल नहीं हुए, लेकिन पुत्र उनके शामिल हुए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, वो सत्ता में है, लेकिन ना माँ ना सिस्टर ना उनके, क्योंकि उनके परिवार में सब कोई हुआ करते थे, एक वक्त था, यहाँ तक के मामा जी भी उनके, ना पिताजी, कोई नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव जी, इवन बड़े भाई भी जो है सो उनसे नीचे के ये पे है, मिनिस्ट्री में है। ये अगर पशुपतिनाथ जी पारस जी बोल रहे हैं तो उनका अपना निजी बयान होगा। कौन कंफ्यूज है? कंफ्यूज तो सबसे ज्यादा वही है। आज उनकी पार्टी के कोई लोग जिनके साथ वो पार्टी तोड़ करके गए थे, आज उसमें से 3-4 लोग उनसे बिफर हैं। देखिए, 2 सवाल हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से जुड़े हुए। पहला सवाल यह है कि जो चर्चा पिछले कुछ दिनों से है कि चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं केंद्र में, क्या वो वक्त आ गया है? और दूसरा सवाल यह है कि क्या हाजीपुर से चिराग पासवान की मां रीना पासवान चुनाव लड़ेंगी? इन दोनों सवालों पर खासकर हम बात करेंगे। हालांकि रीना पासवान की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इन दो सवालों पर बड़ी चर्चा है, इन दो चीजों की बड़ी चर्चा है, तो आज फिर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सिंह हैं। सिंह साहब, जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है, कुछ जो जानकारी हम पार्टी सूत्रों के हवाले से जुटाते हैं वो भी उस तरफ से भी जानकारी आ रही है कि केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार में, चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, बहुत जल्द होगा ऐसी खबर है, उसमें चिराग पासवान को जगह मिलने जा रही है। इसकी पुष्टि कर पाएंगे आप? अभिषेक जी, ये कोई ऑथेंटिक न्यूज है नहीं, और ना बीजेपी और ना पीएमओ कोई इसका डेट बताया, न किसी प्रकार का घोषणा किया। कयास लगाया जा रहा है, उसमें चिराग जी का अगर जो नाम आ रहा है तो स्वाभाविक बात है कि लड्डू खरीद लिया है कि नहीं आपने? सर हम लोग पूरा कार्यकर्ता और पूरा राज्य और पूरे जनता खरीदेगा उनका, जब वो बनेंगे तो लड्डू। और मैं आपको बता दूं, हम भी उसमें लड्डू खरीदने वाले में से रहेंगे। लेकिन इसमें एक बात ऐड करना जरूर चाहेंगे कि हमारे नेता जो है सो सत्ता के भूखे नहीं है, और सत्ता में बहुत जाने के लिए कभी बहुत बेताब नहीं रहे। उसका 2 ज्वलंत उदाहरण दे रहे हैं। चिराग पासवान जी में और बाकी लोग में क्या अंतर है? जीतन राम मांझी जी के पुत्र सुमन जी, जीतन राम मांझी नहीं बने मिनिस्टर, किसी पद पे उस तरह का सरकार में शामिल नहीं हुए, लेकिन पुत्र उनके शामिल हुए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, वो सत्ता में है, लेकिन ना माँ ना सिस्टर ना उनके, क्योंकि उनके परिवार में सब कोई हुआ करते थे, एक वक्त था, यहाँ तक के मामा जी भी उनके, ना पिताजी, कोई नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव जी, इवन बड़े भाई भी जो है सो उनसे नीचे के ये पे है, मिनिस्ट्री में है। 2 बार 9 साल 9.5 साल कार्यकाल हो गया है जैसे सांसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को, और 2014 में ही पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी सारा दारोमदार पार्टी के इनके ऊपर दे दिए थे। अगर ये उस लायक, मतलब उस तरह के सोचते कि सत्ता के प्यासे होते और सत्ता का मलाई खाने वाले होते, ये 2014 में मतलब सरकार में शामिल हो जाते और मिनिस्टर बनते। 2014 का जिक्र किया आपने, तेजस्वी यादव का जिक्र किया आपने। बड़ा आरोप लगता है आपके, जो चिराग पासवान के जो राजनीतिक विरोधी है वो सवाल उठाते हैं, आरोप लगाते हैं, महागठबंधन का दरवाजा आपने खुला छोड़ रखा है। एक उदाहरण बार बार देते हैं पशुपति पारस, वो कहते हैं कि बड़े भैया कहा करते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो तय नहीं कर पाता है किस तरफ जाना है कि उस तरफ जाना है, कंफ्यूज है कहाँ जाना है, इस तरह के आरोप लगते हैं। और सबसे बड़ा आरोप ये कि तेजस्वी यादव पर नरम है, नीतीश कुमार पर गरम है, और महागठबंधन का दरवाजा भी खुला छोड़ रखा है, विकल्प खुले हैं आपके। नहीं, ये अगर पशुपतिनाथ जी पारस जी बोल रहे हैं तो उनका अपना निजी बयान होगा। कौन कंफ्यूज है? कंफ्यूज तो सबसे ज्यादा वही है। आज उनकी पार्टी के कोई लोग जिनके साथ वो पार्टी तोड़ करके गए थे, आज उसमें से 3-4 लोग उनसे बिफर हैं।
तो कंफ्यूज तो कौन चिराग है? जी से ही मिलते हैं उसमें से कई लोग। हम बता रहे हैं कंफ्यूज कौन है, ये तो खुद आप लोग आकलन कर सकते हैं इस बात का। अब एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कुछ तो बोलेंगे ना, क्योंकि गलत तो वो किए हैं, पार्टी तोड़ करके वो गए, और पार्टी ही नहीं तोड़े बल्कि सबके विश्वास को भी तोड़े, पूरे बिहार की जनता को, और जिस समाज से और जिस लोगों से उनके पार्टी बनी थी उन लोगों का विश्वास तोड़े हैं। तो उनके विषय में क्या बोलना है विशेष? एक आखिरी सवाल है, रीना पासवान जी चिराग पासवान की मां हैं, और उनके बारे में भी चर्चा होती है कि हाजीपुर से वो भी चुनाव लड़ सकती हैं। इस संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता और हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसी संभावना देखते हैं आप? हैं सर, यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व इसका निर्णय लेंगे कि हाजीपुर कौन लड़ेगा। हाँ, एक बात तो जरूर है, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि हाजीपुर मेरा एक कह सकते हैं कि मेरा एकदम हर मतलब हमेशा का सीट रहा है वो। मेरा पार्टी का क्या मैं बताऊं कि एक घर है वो, गढ़ है। हाँ, गढ़ है हमारे नेता का वो एक मतलब उससे संवेदना भी जुड़ी रही है, उस जगह से एक कहीं न कहीं भावनात्मक लगाव है, उस जगह को नहीं छोड़ा जा सकता है। और उनको तो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जब हमारे पार्टी में थे तो उनको जगह दिया गया था, और हमारे पार्टी के संस्थापक उनको भेजे थे। लेकिन जब वो रहे नहीं इस घर के सदस्य तो उनके किस आधार पे उनको छोड़ा जाएगा? वो हाजीपुर हम लोग के पार्टी का गढ़ है और हम लोग का अपना एक भावनात्मक लगाव वाला क्षेत्र है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता। इतना बता दीजिए, अब आप खुल के नहीं बता रहे हैं रीना पासवान हाजीपुर लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी। 2024 में चिराग पासवान जी की जो मां हैं उनकी राजनीति में एंट्री होने जा रही है, क्योंकि वो घरेलू महिला रही है, पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने चिराग पासवान को संभाला, रामविलास पासवान को संभाला, और कभी भी वो फ्रंट फुट पर नहीं रही, राजनीति में फ्रंट लाइन पर नहीं रही हैं। लेकिन बहुत चर्चा है, बहुत लंबे दिनों से चर्चा है कि नहीं वो राजनीति में आ रही हैं। मैं एक बात बता दूं, वो एक घरेलू महिला है, ये उनके संस्कार है जी। लेकिन जो वो घर के गार्जियन थी, और जिस घर से 5-5 सांसद निकला हो और सभी को समेट करके एक छत के नीचे जो महिला रखी हो, और जो इतना बड़ा एक विरासत दिए हो देश और राज्य में, राजनीति की इतनी बड़ी पाठ पढ़ाए हो, उनको इतने कम में नहीं आती है कोई। नहीं, तो जब आएंगे तो एक बड़ा लकीर खींचेंगे। आपकी पार्टी के कई और नेताओं से हमारी बातचीत, जैसे ऑन द रिकॉर्ड उल्लास पांडे जी हैं, पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, उनसे बात हो रही थी। ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ नेताओं से बात होती है। बड़े चूंकि सवाल बार बार रीना पासवान को लेकर आप लोगों से ये पूछा जाता है, बड़ा उत्साह है पार्टी में कि वो आ रही हैं, ऐसा लगता है जैसे तय हो गया कि वो आ रही हैं। देखिए, एक बात बताते हैं, वो माता है, और जब माँ आती है तो रूठे को भी जो बाल बच्चा, जो नेता, या कह सकते हैं कि घर के वो कोई व्यक्ति, वो भी मान जाता है। और उनमें बड़ा एक कह सकते उनके हृदय में एक बड़ा जगह है लोगों को समाहित करने का। आए, हम लोग कार्यकर्ता लोग तो चाहेंगे कि वो आए और जिस जगह चाहे उस जगह लड़े, और पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी रहेगी। लेकिन अब फिर भी हम कहेंगे कि हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चलिए, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जाहिर तौर पर अनुशासन यही इजाजत देता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया जाए, ये राजनीति की रवायत है। और जो साधारण कार्यकर्ता है, जो नेता है पार्टी का, वो शीर्ष नेतृत्व की इजाजत के बिना जाहिर तौर पर अनुशासन यही कहता है कि आप इतना बड़ा कोई बयान नहीं दे सकते। तो राजेश सिंह जी से हमारी बात हुई, देखिए संकेत तो मिलते हैं ना, राजेश सिंह जी भी उत्साहित हैं। जब हमने रीना पासवान जी का नाम लिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है, बड़े बड़े नेताओं में उत्साह है, और सब लोग चाहते हैं कि वो राजनीति में आए। चर्चा भी है उनके राजनीति में आने की, और उनके राजनीति में आने से क्या होगा ये देखना होगा। और भरोसा कम से कम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं कार्यकर्ताओं को है कि पार्टी और मजबूत होगी। दूसरी तरफ मंत्री बनने को लेकर जो सवाल था उस पर भी हमने बातचीत की है। बहुत बहुत धन्यवाद।